मूवी स्टार्ट होती है और हम निक को देखते हैं। निक अपने लिए एक किराए का घर देख रहा होता है। निक को फॉरेस्टर नाम की लेडी का घर पसंद आ जाता है क्योंकि उस घर के पास शांत एरिया होता है। फिर निक घर में आ जाता है। इसके बाद मकान मालिक की बेटी एडसन को देखते हैं। कुछ देर बाद एडसन की फ्रेंड भी आ जाती है। वो साइन को निक से बात करने को भेजती है। साइन निक के पास आती है और निक से बहुत सारी बात करने के बाद साइन एडसन के पास आती है और बताती है कि निक बहुत अच्छा लड़का है। ये सुनकर एडसन के चेहरे पर चमक आ जाती है। अगले दिन निक अपने ऑफिस का काम कर रहा था, तब एडसन आती है और निक से बातें करने लगती। निक अपने आर्टिकल के बारे में एडसन को बताता है। कुछ देर बातें करते हैं, फिर दोनों अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। निक नहा रहा था, तब एडसन कमरे में आती है और निक की बचपन की फोटो उठाकर पूछती है कि इस फोटो को मैं ले जाऊं, लेकिन निक उसको मना कर देता है क्योंकि उसके पास एक ही फोटो बचपन की थी। इसके बाद निक अपने ऑफिस आता है और अपने आर्टिकल को पढ़ता है। तब वो देखता है कि वो आर्टिकल नहीं है जो उसने लिखकर तैयार किया था। जब उसका बॉस आर्टिकल पढ़ता है तो उसे आर्टिकल बहुत पसंद आता है। इसके लिए निक की तारीफ भी करता है। इसके बाद निक पार्टी में आता है तो वो एडसन को देखता है। वो पियानो बजा रही थी। फिर एडसन निक को बताती है जो आर्टिकल था वह उसने ही चेंज किया था। फिर एडसन निक को एक लाइट हाउस में लेकर आती है और दोनों बैठकर बातें करते हैं। बातें करते हुए एडसन अचानक निक को पकड़कर किस करने लगती है। इसके बाद निक बोलता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। कुछ दिनों बाद निक अपने घर में पार्टी करता है। यहाँ पर ऑफिस के सभी लोग आते हैं। यहाँ पर एडसन भी आती है और वो एमी से सिर्फ निक की बातें करती है। एमी निक की गर्लफ्रेंड है। एमी को एडसन की बातें सुनकर पता चल जाता है कि एडन निक को पसंद करती है। अगले दिन निक काम कर रहा था, तब उसे अपने बचपन की फोटो नहीं दिखती तो निक पूरे घर में फोटो ढूंढता है पर वो कहीं नहीं मिलते। फिर वो एडन के घर आता है और एडन के रूप में फोटो ढूंढता है पर फोटो वहाँ भी नहीं मिलती। तभी एडन नहाकर आ रही थी। निक एडन को देखकर एडन की अलमारी में छुप जाता है और एडन कमरे में आकर अपने कपड़े बदलने लगती है। अचानक अलमारी से आवाज आती है। एडन समझ जाती है कि निक है। फिर एडन अलमारी के सामने मुंह करके अपने सारे कपड़े उतार देती है, फिर बाहर चली जाती है। निक जैसे ही बाहर आता है तब एडन के पिता आ जाते हैं। तब निक से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तब निक बोलता है कि मैं बुक देने आया था। तब एडन के पिता निक से पूछते हैं कि तुम कौन सी बुक देने आए थे। तभी एडन बीच में आकर एक बुक का नाम बता देती है और निक बच जाता है। तब निक समझ जाता है कि एडन उसे पसंद करती है। अगले दिन निक एडन के पास आता है और बोलता है कि मेरी उम्र 28 साल है और तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। तुम्हारे मन में जो भी है वो सब फालतू है। एडन निक की बातों का सीरियस नहीं लेती और हंसती रहती है। इसके बाद निक अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी कार दिखाता है। निक कार का कवर उठाता है तो देखता है कार में गाली और स्केच बने हुए थे। निक सीधा एडन के घर जाता है और उसके पिता को बताता कि एडन ने उसकी कार में स्केच कर दिए। तब एडसन के पापा एडन से पूछते हैं कि तुमने निक की कार खराब की है तो वे मना कर देती है। इसके बाद निक वहां से जा रहा था तभी साइन मिलती है जो एडन की फ्रेंड है और निक को एक जगह पर बुलाती है पर एडसन उन लोगों की बातें सुन लेती है। अगले दिन एडन और साइन हॉर्स राइडिंग को जा रहे होते। तब एडन साइन के घोड़े का बेल्ट खोल देती है जिससे साइन गिर जाती है और घायल हो जाती है। दूसरी तरफ निक साइन का इंतजार कर रहा था। तब एडन वहां आती है और निक को बताती है कि साइन अभी नहीं आएगी क्योंकि वो हॉस्पिटल में है। अगले दिन निक अपने घर का कारपेट देखता है तो उसके नीचे एक दरवाजा होता है और अंदर जाके देखता है कि उसकी बचपन की फोटो रखी है और सजावट है। निक समझ जाता है कि ये एडन पूरी तरह पागल हो गई है। निक बाहर निकलकर कीलों से दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर देता है। अगले दिन एमी भी आ जाती है और दोनों साथ होते हैं और दोनों इंटीमेट होते हैं और सो जाते हैं। तभी वहाँ पर एडन भी आ जाती है और ये दोनों को सोता देख जल जाती है। थोड़ी देर बाद एमी अपने घर
आ जाती है। तभी पीछे से एडसन आ जाती है और एमी के घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। फिर एक मधुमक्खी का छत्ता एमी के ऊपर छोड़ देती है। एमी मधुमक्खियों से बच नहीं पाती है और बेहोश हो जाती है। अगले दिन एड्रियन निक को अपने हॉर्स राइडिंग में आने को बोलती है, पर निक वहां पर नहीं आता। एड्रियन नाराज हो जाती है और दूसरी तरफ हम निक को देखते हैं जो अपने स्टाफ के साथ होता है। एड्रियन वहां पर आती है, पहले निक को किस करती है, फिर और एक थप्पड़ मारकर चली जाती है। जब निक अपने घर आता है तब वहां पर पुलिस खड़ी थी। वो निक को पकड़ लेती है और वहां पर एड्रियन खड़ी थी जिसका चेहरा जख्मी था, जैसे किसी ने उसे मारा हो। जब पुलिस पूछती है तुमने एड्रियन को क्यों मारा है, तब निक बोलता है कि एड्रियन पागल हो गई है, उसने खुद को नुकसान पहुंचाया है और मेरे पीछे पड़ी है। निक के बॉस बेल कराते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि निक बेकसूर है। जब निक अपने घर पर सामान पैक कर रहा था तभी सायन आती है और बताती है कि तुम बेकसूर हो सकते हो, तुम एड्रियन की डायरी ढूंढो। फिर चली जाती है। थोड़ी देर बाद एड्रियन के घर से सायन की चीखने की आवाज आती है। निक जब वहां जाता है तो देखता है कि एड्रियन उसी का इंतजार कर रही थी। फिर एड्रियन निक पर डंडे से मारने लगती है। जब निक देखता है कि एड्रियन ने सायन को एक झूले से बांधा है जो उसके बचपन का है। जब निक सायन को बचाता है तभी एड्रियन निक पर हमला करती है। फिर एड्रियन के पापा निक को मारने लगते हैं। तब एड्रियन अपने पापा के सर पर डंडा मार देती है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। फिर निक एड्रियन को मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद हम एड्रियन को हॉस्पिटल में देखते हैं। निक को सॉरी लिख रही थी, साथ में एक फोटो थी जो डॉक्टर की थी। इसका मतलब ये है कि वो अब डॉक्टर से प्यार करने लगती है। इसका मतलब एड्रियन अभी ठीक नहीं हुई है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।